वेलकम बैक। पीटीआई पैटर्न इन चीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से एक आग बरसाता ट्वीट फिर से हमारे सामने है और बातें हर तरफ यही चल रही हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है दिस इज़ द टाइम कि उनको रिहा किया जाए। उनकी पार्टी एफर्ट कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। साथ में जो पार्टी के वो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी अंडर प्रेशर और अदरवाइज़, उन्होंने भी ये एफ़र्ट्स लॉन्च की हुई हैं। इस दौरान खान साहब का ये ट्वीट आना या मुसलसल इस टाइप के ट्वीट जो हैं वो चल रहे हैं, हम 3 साल से देख रहे हैं। शहरबानो साहब, आपसे मैं यही पूछूंगा कि लगता यही है कि खान साहब ने अभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया बाहर आने का। जब वो खुद माइंड मेकअप करेंगे तो शायद उसके बाद कोई प्रॉपर हिलजुल होगी। अभी जो सारे बाहर बैठे प्लेयर हैं वो मुझे लगता यही है कि नेट के ऊपर वो अलग से अपनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिच में उस वक्त गेम स्टार्ट होगी, मैदान के अंदर जब खान साहब खुद कहेंगे कि मैंने बाहर आना है, तब शायद वो कुछ चीज़ें ऑफ़र करें या कुछ डिमांड्स फ्रॉम द अदर साइड उसको एक्सेप्ट करें और कुछ उनकी डिमांड मानी जाए और इस तरह से ये सिलसिला आगे चले। आप कैसे देखते हैं इसको? जुल्करनैन, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखती हूँ, क्योंकि जहाँ तक खान साहब के जहन का सवाल है कि जब वो अपना जहन बनाएंगे बाहर आने का तो तब ही वो आ सकते हैं। यकीनन ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल खान साहब ने अपना जो जहन बनाया हुआ है वो अंदर रहने का जहन बनाया हुआ है, क्योंकि अंदर रहना, आप जब तक जहनी तौर पर तैयार ना हो तो अंदर रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगी उन लोगों को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये कि यहाँ पे मैं दोबारा से ममदानी को लेकर आऊँगी और ख़ान साहब के साथ इसका थोड़ा सा मैं मवाजना ज़रूर करना चाहूँगी। वो ये कि जब ख़ान साहब ने अपनी सियासत शुरू की थी तो उनको ये कहा जाता था कि ये ना तजुर्बेकार हैं, और जब उन्होंने एक सीट जीती और वो जाके नेशनल असेंबली में बैठे तो उनको ये कहा गया कि ये एक क्या कहते हैं कि वो अकेले एक सवारी का टांगा है। और ये इस बात को गुजरे यकीनन 2 डेकेड्स तो हो चुके हुए हैं। मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कि ममदानी को पॉलिटिकल फ्रे के अंदर जंप किए हुए और या एंटर किए हुए अभी इतना अरसा नहीं हुआ। वेरी यंग जी, वेरी यंग। और पॉलिटिकली जब इमरान खान साहब भी एंटर किए थे तब भी वो पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस थे। ममदानी को भी ये कहा गया कि ये न्यूयॉर्क की इतनी जो बर्जनिंग पॉपुलेशन है, बर्स्टिंग उसकी पॉपुलेशन है और उसके जो इश्यूज हैं, जी, ये कैसे संभाल सकेगा इनएक्सपीरियंस को एज एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो उसका आगे से रिस्पॉन्स ये था कि मैं अच्छी बात है कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस करप्शन में नहीं है, थीवरी में नहीं है, इवेजन ऑफ टैक्सेशन फॉर बिलियनियर्स में नहीं है। मैं एक लाइटर एंड पे एक कमेंट करता चाहूँ, बिल्कुल आपको रोकना नहीं चाह रहा था, आप फ्लो में बात कर रही हैं कि लाइटर नोट के ऊपर ये था कि अगर यही सवाल उस्मान बुज़दार साहब से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मैं अभी नया हूँ, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मैं आईजी को जो सलूट है वैसे ही मैं कर देता हूँ, मुझे पुरानी आदत है, तो चीज़ों को मुझे टाइम दें। जब उनको टाइम अभी दिया गया है तो उसके बाद गवर्नमेंट वैसे ही फारिग हो गई। लेकिन ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने मेक किया है कि बुज़दार साहब ने कहा कि मैं ना तजुर्बेकार हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पर ना तजुर्बेकार होना एक अलहदा बात है, और आपको सिरे से आपके पास ना स्ट्रैटेजी है ना आपकी पॉलिसी है, वो कोई आइडिया ना हो, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। ना तजुर्बेकार सियासत के अंदर ममदानी ने एंटर जब किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, उनकी कोई टीम नहीं थी, वो इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पर बुज़दार साहब ने ना तो इश्यूज़ पे बात की, ना उनको पता था कि पंजाब के क्या इश्यूज़ हैं। और ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है पीटीआई के, ना सिर्फ खान साहब के ऊपर पर पूरी की पूरी टीम पर। खैर, आप बात खान साहब की कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन पे लेके आ रही थी कि वो भी इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन किस तरह से। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठकर ममदानी ने डिवाइस किया कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उनकी पॉलिसी क्या होगी, उनके स्लोगन्स क्या होंगे।
और वीजा भी खान साहब, जी वीजा भी मैंने कहा खान साहब के ऊपर बात कर लें कि तो खान साहब का क्या मामला साहब रहा और कहाँ गलतियां कर बैठे वो। खान साहब ने, देखिए क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, तनकीद करना तो बहुत आसान है। मैं तनकीद करने पे आऊँ तो बहुत ज्यादा कर सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या खान साहब की देखते हैं जी लर्निंग तो देखें, गवर्नमेंट तो जब कर रहे थे कोविड को मैनेज करना उनके बड़े उसमें आता है, उनके मुखालिफ भी बात करते हैं कोविड को अच्छा मैनेज कर लिया था। हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ा उनका अच्छा इनिशिएटिव था जिसपे जो आम पब्लिक को रिलीफ मिल रहा था, स्पेशली इन पंजाब अगर हम बात करें तो। खान साहब की अब बड़ी गलतियों में एक नेशनल असेंबली से बाहर आना, पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ना, केपीके की गवर्नमेंट तोड़ना और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठ जाना कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, मैं स्वीप कर जाऊंगा। तो ये सारी गलतियां उनकी फंडामेंटल मिस्टेक्स नहीं थी। उसके बाद फिर कंटिन्यू, फिर मुसलसल प्रोटेस्ट मोड में रहना और ताकतवर हलकों को हिट करते रहना। इवेंचुअली May 9 हो गया। May 9 के बियॉन्ड भी जो सियासत गई वो सारी पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन ही रही। तो ये तो इसमें कहीं लर्निंग नजर नहीं आ रही सारे सीन। जुल्करनैन, पॉलिटिक्स जो होती है वो बेसिकली एजिटेशन का ही नाम है, लेकिन आप ये देखें कि एजिटेशन के साथ साथ आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, आपके पास एक गवर्नेंस की स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि आपने अगर हुकूमत साजी में आना है तो आपका जो पहला नारा है, आपका बेशक नारा जस्टिस फॉर ऑल है और फिर एंटी करप्शन है, लेकिन कैसे? बात तो ये है कैसे। अगर आपने अपनी टीम बनाई है, अगर आपकी इमीडिएट जो आपकी काबीना है या आपकी जो प्रोविंशियल लेवल की काफी सारे लोग उसमें करप्ट थे, आपको पता ही है जी, और फिर वो जो मुक्तदर हलकों से आए हुए लोग थे और खान साहब को भी इसका बहुत अच्छी तरह से इल्म था। और उसके बाद चूंकि जो आज की पीटीआई है और उस टाइम की जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उसमें बहुत फ़र्क है, वो लोग आपको नज़र नहीं आते। लेकिन अभी भी मुक्तदर जो हलकों के जो आप समझ लें मेज़बान या माउथ पीस वो ही हैं। तो मैं ये ज़ाती तौर पे एज अ तज्ज़िया नगार ये समझती हूँ कि खान साहब ने जो करप्शन और जस्टिस फॉर ऑल का नारा लगाया वो बहुत एक अच्छा नारा था। जाहिर है उसको तो कोई गलत कह नहीं सकता, लेकिन करप्शन के अंदर आपके जब अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ तो होना कि आपको ये नहीं पता कि आपको कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ें आपके सामने आई हैं, आप उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे जी। लेकिन शर्माना साहब ये तो हो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर पे हम पहुँच रहे हैं, मुझे बताएं कि खान साहब का जो मतलब आप सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सा समझते हैं एंटिल टू डेट, जो एक बंद गली में पीटीआई या इमरान खान साहब फंस गए हैं इस टाइम, उससे निकलने के लिए क्या आपके जहन में क्या है कि मतलब आप कोई सजेस्ट कर सकें या आपका एनालिसिस क्या है कि ये चीज़ अगर वो कर लें तो शायद थोड़ा आगे चीज़ें बेहतर हों फॉर द पार्टी? देखिए बात दरअसल ये है कि मेरे अलावा किसी से भी अगर आप पूछें तो बात ये है कि जिस लीडर की इतनी फॉलोइंग हो जैसे खान साहब की है, अभी भी है, तो उनके लिए तो हुकूमत को हिलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि एफर्ट्स हो चुकी हैं। नवंबर 26 से लेके May 9 भी एक तरह का यही एफर्ट थी और आगे भी हम यही देख रहे हैं। प्रोटेस्ट से तो कुछ अचीव नहीं हो रहा, व्हाट एल्स देन? देखिए एक बात बहुत वाज़ेह है कि अगर खान साहब को अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर उस किस्म का भरोसा होता तो उनकी बहनें सामने आके मीडिया के साथ इंटरेक्ट ना करें। वो उनकी जो है डिलिबरेटिव जो उनकी पॉलिसी है वो मीडिया के सामने उनकी बहनों की ना हो, उनके पार्टी के ऑफिशियल्स की हो। यानी कि खान साहब को अब ये पता चल गया हुआ है कि उनके जो पार्टी के बाज़ ऑफिशियल्स हैं और या फिर जो पार्टी के कारकुन हैं, ऑफिशियल्स तो मैं नहीं कहूँगी कारकुन हैं, कि वो किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। होपफुली अगर ऐसा ना होता तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी भी गंडापुर साहब होते और आफरीदी साहब ना होते। वहाँ पे तो उनके हाथ में था कर लिया। पॉइंट ये है कि 2 साल तकरीबन हो गए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को या नून लीग की गवर्नमेंट को, इन द सेंटर पंजाब में भी उनकी है, तो अगले 3 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटजी जिसकी तरफ देख सकते हैं, कोई अपनी प्लेबुक से ऐसा कौन सा लीफ दे कैन टेक इट आउट और उसके मुताबिक चलें जिससे इनको बड़ा कोई रिलीफ मिल सके? Maybe in months to come. जी जुल्करनैन, रिलीफ उनको पता है कि उनको कोर्ट्स के अंदर भी रिलीफ नहीं मिलेगा, सड़कों पे भी उन्हें आके देख लिया, रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन बुलेट्स मिलती हैं।
तो इनकी यहाँ पर रिलीफ का मतलब ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आके खान साहब की एक बहुत बड़ा अलमिया है उनका, और एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम उनकी ट्वीट की ही बात करें तो वो कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं। वो कहते हैं अब हमने बात नहीं इनके साथ करनी, अब हम लोग हमारे सारे बातचीत के दरवाजे बंद हैं। देखिए पहले कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, आपको कह रहे हैं कि उनसे भी बात नहीं करनी। जी इट मींस इसको दूसरी तरह से पढ़ लें कि उधर से किसी किस्म का, क्योंकि उन्होंने इनको जिस बंद गली में फंसा दिया है, तो शायद वो भी सोच रहे हैं कि अब इनसे बात करने, हमने आगे फ्यूचर में बात करने का कोई फायदा नहीं है। जी ये देखिए, अगर इजराइल और हमास के दरमियान में किसी इस तरह की बातचीत हो सकती है, ठीक है, तो इनसे भी हो सकती है। और खान साहब इवेंचुअली ओवरऑल अगर बातचीत पे ही आएंगे तो आपका ख्याल है कि कुछ इसमें से रास्ता निकलेगा? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने बाकी सारी अपनी ऑप्शंस देख ली हैं। इनकी दोबारा भी ट्राई कर लें तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। इनकी पार्टी आपके सामने है, अगर वो इनको बाहर ला सकती तो वो कब का उनके पास कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार जरूर होता कि ये बाहर आ जाते। इनके पास कोई हल नहीं है। और बातचीत जी देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर, गवर्नेंस के अंदर तो बातचीत ही होती है ना, ये बैटलफील्ड तो नहीं है। एग्जैक्टली अगर बैटलफील्ड हो तो फिर यकीनन जिसके पास ज्यादा हथियार हैं, जिसके माइट इज राइट वाली बात है। बिल्कुल। शेरबानो साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर इनसाइट। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।